आज है 31 मई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बोर्ड परीक्षा में एआई कैमरों से निगरानी की तैयारी, मिला 25 करोड़ का बजट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को और पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए एआई आधारित एकीकृत कमांड व कंट्रोल सिस्टम लागू करने की कवायद तेज हो गई। शासन ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी। पिछले 2 वर्षों में कंपनीज के द्वारा निर्धारित बजट से लगभग दुगनी राशि की मांग किए जाने के कारण टेंडर निरस्त करने पड़े थे। ऐसे में परिषद अब बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंथन कर रही है। विश्व के इंटरनेशनल जनरल को बीएचयू की इस मेडिकल लाइब्रेरी में फ्री पढ़ सकेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर के पास एक रीडिंग रूम तैयार किया गया। ये रीडिंग रूम किसी सरकारी पैसे से नहीं बल्कि सीएसआर फंड से रेडी हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रीडिंग रूम में न सिर्फ किताबें बल्कि डिजिटल बुक नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध है। पहले ही जूनियर डॉक्टर्स यहां आकर सारी किताबों की कैटलॉग की ओस्क मशीन पर ले सकते हैं, जो कि डिजिटल तरीके से सारी किताबें और उसकी एक शॉर्ट लिस्टिंग आपको बता देता है। नागरिकों तक अब खराब मौसम का अलर्ट पहुंचाएगी यूपी 112 की टीम। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू हुई कवायद। राज्य में खराब चल रही मौसम को लेकर नागरिकों की जानमाल की रक्षा हेतु राहत आयुक्त कार्यालय अब यूपी 112 की मदद लेगा। यूपी 112 के सभी पीआरवी वाहनों को अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर मौसम के संदर्भ में हाई अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के अलर्ट्स को उद्घोषणा के जरिए लोगों तक पहुंचाना होगा। इस संदर्भ में राहत आयुक्त कार्यालय ने यूपी 112 की टीम्स को लाउड हेलर से लोगों को संदेश देने के निर्देश दिए। कॉलेजन टेस्ट सफल, अब सिर्फ सेफ्टी टेस्ट बाकी। सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक 10 जुलाई तक दौड़ेगी कानपुर मेट्रो। दक्षिण के लोगों के लिए भी मेट्रो सेवा संचालन जल्द शुरू होने वाला है। कॉलेजन टेस्ट की सफलता के बाद अब आईआईटी से वाया सेंट्रल नौबस्ता तक सीधे सफर के लिए मेट्रो रेल ट्रैक पर अंतिम टेस्ट शेष रह गया। माना जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में दिल्ली से टीम सुरक्षा की जांच करने आएगी और सब कुछ दुरुस्त होने पर अधिकतम 10 जुलाई तक शहरवासियों को सीधे आईआईटी से नौबस्ता तक मेट्रो रेल सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आंसर की जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की आंसर की जारी कर दी। आयोग ने पेपर 1 में एक प्रश्न को निरस्त कर दिया। इससे अब अभ्यर्थियों का परिणाम 100 की जगह पर 99 प्रश्नों के आधार पर तैयार किया जाएगा। दरअसल जिस प्रश्न को निरस्त किया गया उसका उचित उत्तर यूपीएससी भी जारी नहीं कर सका। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बार का पेपर बहुत कठिन रहा। विशेष रूप से ग्रामीण तबके से आने वाले अभ्यर्थियों की राह कठिन लग रही है। बीएचयू में खुला पहला महायान बौद्ध प्रैक्टिस सेंटर, 10 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। बीएचयू के पाली और बौद्ध अध्ययन विभाग में शुक्रवार को महायान बौद्ध प्रैक्टिस सेंटर की स्थापना हुई। ऐसा पहली बार है कि विदेशी बौद्ध संस्था ने भारत में बौद्ध सेंटर खोला। इसका पूरा नाम त्यूजिची महायान बौद्ध प्रैक्टिस सेंटर रखा गया है। इसे भारत में बौद्ध अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सेंटर बनने के बाद त्यूजिची फाउंडेशन ने विभाग के 10 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी की मौजूदगी में की। यूपी में 5 से 21 जून तक चलेगा महाअभियान। गांव में चौपाल लगाएंगे मंत्री और सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित जनसंपर्क अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और विकास की परिवर्तनकारी यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए। एयर इंडिया की 1 से 6 जून तक की दिल्ली की फ्लाइट निरस्त। अन्य विमानन कंपनीज भी कर सकती हैं कटौती। ईंधन के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब विमानन कंपनीज पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते दामों के कारण एयर इंडिया की 22% और इंडिगो की 15% घरेलू उड़ानों में कटौती की आशंका जताई गई। इस क्रम में एयर इंडिया ने वाराणसी से दिल्ली जाने वाली सुबह की एक उड़ान को 1 जून से 6 जून तक निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रदेश के 72 जिलों में बीएड प्रवेश परीक्षा आज 1011 केंद्रों पर शामिल होंगे 4.45 लाख अभ्यर्थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 72 जनपदों में 1011 केंद्रों पर आज 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में 4,45,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में परीक्षार्थियों
परीक्षार्थियों को जनरल एप्टीट्यूड और विषय से जुड़े 100 प्रश्न हल करने होंगे। अब आकर्षक अंदाज में शेयर होगी चैट। ओपन एआई ला रहा कलरफुल प्रीव्यू कार्ड्स और स्मार्ट स्क्रीनशॉट फीचर। ओपन एआई अपने यूजर्स के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए चैट जीपीटी के शेयरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब आपकी चैट्स किसी बोर्डिंग लिंक की तरह नहीं बल्कि बेहद आकर्षक और रंगीन कार्ड्स के रूप में शेयर होंगी। एंड्रॉइड अथॉरिटी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ऐप के अंदर कई नई और स्मार्ट सुविधाएं विकसित कर रही है जो विभिन्न ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैट जीपीटी चैट्स को शेयर करना बहुत आसान और विजुअली शानदार बना देगी। लखनऊ में बसेस यात्रियों के लिए बुरी खबर। बस कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। इन 22 रूट्स पर नहीं चली बसेस। राजधानी की लाइफलाइन सिटी बसेस अफसरों के मनमाने आदेश का शिकार हो गईं। शुक्रवार को 500 चालक, परिचालक व कर्मचारी आदेश से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए, जिससे संचालन ठप्प हो गया। इससे करीब 20,000 यात्री परेशान हुए। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दुबग्गा बस डिपो में धरना दिया। देर शाम तक उन्हें मनाने के प्रयास किए गए पर बात नहीं बनी। अब व्हाट्सएप से ब्रेक लेना होगा आसान। बिना चैट डिलीट किए ऐप से कर सकेंगे लॉग आउट। व्हाट्सएप यूजर्स लॉग आउट विकल्प की कमी लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वो भी बिना चैट हिस्ट्री गायब हुए। लेकिन अब उनकी इस समस्या का जल्दी समाधान होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप का नया लॉग आउट फीचर टेस्टिंग मोड में है, जिसकी मदद से यूजर्स बिना ऐप डिलीट किए और बिना चैट्स को अस्थायी रूप से अकाउंट से साइन आउट कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ये फीचर व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉइड के वर्जन 2.26.21.9 में देखा गया है। प्रदेश में इस महीने ज्यादा आएगा बिजली बिल। फ्यूल सरचार्ज 10% तक बढ़ेगा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल जून माह में 10% अधिक आएगा। ये बढ़ोतरी मार्च माह के ईंधन अधिभार के रूप में होगी। प्रदेश में नए नियमों के तहत ईंधन अधिभार की दर घटती बढ़ती रहती है। मार्च माह का फ्यूल सरचार्ज जून में वसूला जाएगा। ऐसे में जून माह का बिजली बिल करीब 10% अधिक आएगा। हालांकि पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह सरचार्ज 20.61% होता है, लेकिन अभी फिलहाल 10% ही वसूला जाएगा। यूपी के अस्पतालों को लेकर बड़ा प्लान। रात में निरीक्षण करेंगे 150 से अधिक अफसर। प्रदेश के सरकारी मेडिकल जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रात में मरीजों और हादसों में घायलों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा। शासन ने संज्ञान में आते ही रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने की योजना बनाई है। इसी को लेकर 150 से अधिक अफसर 75 जिलों में उतरकर अंधेरे में निरीक्षण करेंगे। अफसर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलेंगे। एनएचएम के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी सीएमओ को पत्र भेजकर गोपनीय सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 53% लोग खाते हैं नॉनवेज, फिर भी गोश्त की डिश नहीं। ओवैसी को क्यों चुभी योगी सरकार की ये स्कीम। यूपी सरकार की ओर से राज्य के पकवानों की ब्रांडिंग के लिए बनाई गई 75 जिलों के 200 व्यंजनों की लिस्ट में कोई भी नॉनवेज की डिश शामिल न किए जाने पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। उन्होंने तेलंगाना में एक जनसभा में यूपी सरकार के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूपी के 53% लोग नॉनवेज खाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के अलग अलग जिलों की पारंपरिक पकवानों को नई पहचान के साथ देश और दुनिया में पहुंचाने वाली है। यूपी सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत सभी जिलों के प्रमुख व्यंजनों की मैपिंग कर ली है। इन व्यंजनों में नॉनवेज डिशेस को शामिल नहीं किया गया। राजीव कृष्ण हो सकते हैं यूपी के स्थायी डीजीपी। सरकार जल्द जारी कर सकती है आदेश। उत्तर प्रदेश को जल्द ही स्थायी डीजीपी मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजीव कृष्ण के नाम की चर्चा तेज है। उन्हें यूपी का स्थायी डीजीपी बनाए जाने की संभावना है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। करीब 4 साल बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिलेगा। यूपी में मई 2022 से कोई स्थायी पुलिस महानिदेशक नहीं है। अब तक कई कार्यवाहक डीजीपी बदले जा चुके हैं। आईपीएस राजीव कृष्ण 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी का पद संभाल रहे हैं। कानपुर में बुलडोजर एक्शन। 49,630 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। केडीए अफसर बोले जारी की गई नोटिस। शहर में अवैध प्लॉटिंग और कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसके तहत शनिवार को केडीए के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। कानपुर में करीब 49,300 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पुलिस भर्ती में तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाएं, पारदर्शिता से हो चयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीकी आधारित निगरानी को और सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही आरक्षण मानकों का पूर्ण पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है।
लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य जमीन खरीदना हुआ और महंगा। सर्कल रेट में होगी 200% की बढ़ोतरी। राजधानी के जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को छोड़कर सभी 332 गांवों में कृषि योग्य जमीनों का डीएम सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला किया। सर्कल रेट में 100% से लेकर 200% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जून को संशोधित दरें लागू होंगी। संशोधित दरों के लागू होने के बाद जिन गाँवों में डीएम सर्कल रेट पहले प्रति हेक्टेयर 20 लाख था, वो बढ़कर 35 से 40 लाख रुपए तक हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 को लखनऊ में नया डीएम सर्कल रेट लागू हुआ था। आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 से बिजनौर से होगी शुरुआत। 32 मुद्दों पर उठाएंगे आवाज। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी 4 जून से राज्य भर में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेगी। यात्रा की शुरुआत बिजनौर से होगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राह पर चलने वाली उनकी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। इस यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, युवाओं व महिलाओं को एकजुट किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाबा साहब अंबेडकर के अस्थि कलश को किसी और स्थान पर ले जाना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देगी। यूपी में होमगार्ड के 13 जिला कमांडेंट का तबादला, मुख्यालय से आदेश जारी। होमगार्ड मुख्यालय ने 13 जिला कमांडेंट्स का तबादला किया है। डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर द्वारा जारी तबादला आदेश के अनुसार फिरोजाबाद में तैनात जिला कमांडेंट विनोद कुमार झा को आजमगढ़, जौनपुर में तैनात ओम प्रकाश सिंह को चित्रकूट, संभल के ज्ञान प्रकाश को मैनपुरी, संत कबीर नगर में तैनात शैलेंद्र मिश्र को कुशीनगर, प्रतापगढ़ में तैनात धीरेन्द्र कुमार पांडे को अलीगढ़, सुल्तानपुर में तैनात नीता भारतीय को अमेठी, अलीगढ़ में तैनात श्यामजीत शाही को सीतापुर, कुशीनगर में तैनात नीरज कुमार शर्मा को फिरोजाबाद स्थानांतरित किया गया। यूपी में आतंक फैला रहा है अखिलेश का एमवाई फैक्टर। गाजियाबाद हत्याकांड पर बोले राजभर। गाजियाबाद में एक नाबालिग की हत्या के मामले में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया और नाबालिग की हत्या पर सवाल पूछे। इस दौरान राजभर ने चंदौली के हालिया मामले का भी जिक्र किया, जहां एक एसपी नेता ने अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता को उसके घर में घुसकर पीटा था। एनआईए से बात करते हुए राजभर ने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश का एमवाई फैक्टर पूरे यूपी में आतंक फैला रहा है। अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए, उनके समर्थक इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। 35 करोड़ पौधों से हरा भरा होगा यूपी। 1900 नर्सरीज में 52 करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार। उत्तर प्रदेश में इस मानसून सीजन में पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। योगी सरकार के निर्देश पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की 1900 से अधिक नर्सरीज में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग अकेले 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख से ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा। आगरा के दवा बाजार में बड़ा खुलासा। 24 फर्मों की जांच में 3 बंद मिली, 5 में बिलों में गड़बड़ी। आगरा के फव्वारा स्थित दवा बाजार में औषधि विभाग की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। विभाग की टीम ने 24 थोक दवा फर्मों का निरीक्षण किया, जिसमें 3 फर्म बंद मिली, जबकि 5 फर्मों के बिल और दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। जांच में लाइसेंस, गोदाम, दुकान का क्षेत्रफल और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय के अनुसार सभी थोक दवा विक्रेताओं का सर्वे किया जाएगा। मदरसे की मान्यता में फर्जीवाड़े का शक, नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा गया जवाब। मदरसा जामिया नुरुल उलूम मुबारकपुर की मान्यता से जुड़ी भूमि और भवन संबंधी अभिलेखों में अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में मदरसे के द्वारा प्रस्तुत दान पत्र, राजस्व अभिलेख और प्रशासनिक विवरण को प्रथम दृष्टया संदिग्ध, विरोधाभासी और कूट रचित प्रकृति का बताया गया। रजिस्ट्रार व निरीक्षक अंजना सिरोही ने मदरसा प्रबंधन को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण और मूल दान पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।